डैन पीना की एक बहुत ही फेमस कोट है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। यकीन मानिए इस कोट की बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। आप मुझे अपने दोस्त दिखाइए और मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो 60% क्वालिटीज़ हैं, दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने अंदर कल्टीवेट की हुई हैं। हार्डली 40% ही हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, दे आर ओरिजिनल। ये हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए कहा जाता है चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि आपके दोस्त जो हैं, यकीन मानिए ये आपके बिहेवियर, आपकी अप्रोच, आपके मैनर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू बी रियली कॉशियस वाइल चूजिंग योर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही दोस्त चूज करने का तरीका क्या है, और अगर आपका पहले एक फ्रेंड सर्कल है तो उसमें यह आइडेंटिफाई करना कि कौन सा दोस्त जो है वो रियल है और कौन सा फेक है, उसका तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। फ्रेंड्स, आपके जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपकी हैप्पीनेस, आपकी मोरालिटी को एनकरेज करते हैं और आपकी सक्सेस को अचीव करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स जो हैं सोच समझ कर ही चूज़ करने चाहिए। अब जब फ्रेंड्स को चूज़ करने की क्राइटेरिया की बात आती है तो अलग लोग जो है आपको अलग तरीके की एडवाइस देंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जब भी अपने फ्रेंड्स जो है चूज़ करने हो तो आपको अपने गोल जो है सामने रख के अपने फ्रेंड्स को जो है चूज़ करना चाहिए। तो मेरी तरफ से जो क्राइटेरिया है वह है गोल्स, क्योंकि घुमा फिरा के वी आर ऑल अबाउट आवर गोल्स। अब जहाँ पे गोल्स की बात आती है, गोल्स भी तीन टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, इंटरमीडिएट गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इन तीनों टाइप्स के गोल्स को आपको सामने रख के ही अपने फ्रेंड चूज करने हैं। उसकी वजह यह है कि आपके इस गोल को अचीव करने में उनका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आधा वर्कआउट वो करेंगे, आधा वर्कआउट आप करेंगे और मिलजुल के आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो गोल्स को आपको दिमाग में रख के ही अपने फ्रेंड जो हैं वो चूज़ करने चाहिए। पर हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आंखें बंद करके बस आप गोल्स सामने रखिए, जो भी फ्रेंड मिलता है उसके बाद चूज़ कर लीजिए। नहीं, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके फ्रेंड्स के गोल्स आपके साथ मैच करने चाहिए। एक बार गोल्स मैच कर लिए उसके बाद यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कहीं नेगेटिव एलिमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लें आप, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट विदस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। सो इवन आफ्टर चूजिंग योर फ्रेंड्स यू हैव टू बी कॉशियस। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स को चूज करने के बाद उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है कि यार ये फ्रेंड मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। और इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 1 महीना ले लीजिए, 1.5 महीना ले लीजिए, 2 महीने ले लीजिए, अपना टाइम ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू टैग अलोंग विद दिस फ्रेंड और नॉट। इसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या आपके फ्रेंड्स के अल्फाज, उसके एक्शंस और इंटेंशंस आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अल्फाज कुछ और हैं पर एक्शंस और इंटेंशंस जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं, कहता कुछ है और करता कुछ है। उसके बाद आपको नजर रखनी है कि ये आपके साथ कैसे बात करता है, आपके साथ बिहेव कैसे करता है, आपको ट्रीट कैसे करता है, और बाद में यही बंदा बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करता है, खासकर उन लोगों को जो आपसे काफ़ी छोटे हैं। जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप गए, आप ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये वहाँ पे वेटर्स को कैसे ट्रीट करता है, ये मजदूरों को कैसे ट्रीट करता है, ये लो क्लास लोग जो हैं उन्हें ट्रीट कैसे करता है। क्योंकि अगर ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है पर ये वेटर की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता, देन ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज ए फेक पर्सन। और यकीन मानिए आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे डेंजरस जो है वह है फेक फ्रेंड। झूठा दोस्त उतना डेंजरस नहीं जितना फेक फ्रेंड्स। वो बंदा जो आपको पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है पर वेटर को या मजदूरों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बैड अपब्रिंगिंग। और ऐसे बंदों से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ये आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। उसके बाद आपको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर अपनी पोजीशन को भी ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आपके फ्रेंड्स आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको उस सर्कल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कोई मतलब है आपसे उनको, जैसे कोई फाइनेंशियल मतलब भी हो सकता है, या आपके पास कोई टैलेंट है जो फॉर द टाइम भी उनको चाहिए, उसके बाद वो आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, आपको रिस्पॉन्स देना छोड़ देंगे। अगर आपको कभी भी ये लगे कि ये बंदे जो हैं ये आपको किसी लालच की वजह से फ्रेंड सर्कल में रखा हुआ है, देन ट्रस्ट मी, यू हैव टू क्विट दैट ग्रुप। कभी भी अपने आप को किसी ग्रुप में ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कभी भी कोशिश मत कीजिए।
अगर आपको कभी भी लगता है कि आई एम नॉट वेलकम इन दिस ग्रुप, यू शुड क्विट दैट ग्रुप। हमारी मेंटल एनर्जी जो है एक दिन के लिए जो है नई चीज़ें सीखने के लिए ऑलरेडी कम है, उसके बाद भी इस एनर्जी को अगर आप इस चीज़ में लगा देंगे ये देखने के लिए क्या ये लोग मुझे लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं किस तरीके से इस सर्कल के अंदर एडजस्ट हो जाऊं, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा, वहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा, पर मुझे इस सर्कल के अंदर घुसना ही घुसना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन ट्रस्ट मी, यू आर ruining योर लाइफ। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना जो है अच्छा है। सुबह उठे आप चाय शाय पी, क्रिकेट खेलने चले गए, शाम को आए थके हारे टीवी शीवी देखी सो गए, एक दिन के लिए अच्छा है। पर अगर रोज रोज यही हो रहा है, रोज रोज यही हो रहा है, देन ट्रस्ट मी आप गलत ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप मस्ती ही में लगे हुए हैं तब भी आप अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर रहे हैं, तब भी वैसे ग्रुप को जो है आपको एकदम से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जो है आपके गोल्स होने चाहिए। अगर आपको लगता है आप एक ऐसे सर्कल के अंदर घुस गए हैं जहां पे आप अपने गोल्स से दूर दूर जा रहे हैं, यू हैव टू क्विट दैट ग्रुप। उसके बाद कभी भी अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, खासकर अगर आप दुखी हैं और अपनी सैडनेस जो है शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, अभी आपकी पूरी बात सुनी ही नहीं और वो अपना दुखड़ा सुनाने लग गया, या फिर कभी आप अपनी अचीवमेंट उसके साथ शेयर कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट वहीं पर रही, वो दूसरों की अचीवमेंट आपको सुनाने लग गया, आपको कंपेयर करने लग गया जस्ट टू ड्रैग यू डाउन, तब भी आप यही मान लीजिए कि दैट फ्रेंड इज ए फेक फ्रेंड। जो फ्रेंड आपकी खुशी में खुश नहीं है, आपके दुख में दुखी नहीं है, ही इज ए फेक फ्रेंड। उसके बाद हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड जो हैं उन्हें हम अपना बेस्ट फ्रेंड मान के चलना शुरू कर देते हैं। ये भी मैंने देखा है, ये भी बिल्कुल गलत है। जस्ट बिकॉज समवन इज माई नेबर, जस्ट बिकॉज समवन इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड डजंट रियली मीन दैट ही कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड। नो, ही कैन नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका कोई बचपन का दोस्त है भी, उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया, यू हैव टू बी कॉशियस, उसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गोल्स के साथ सूट करता है, आपको लगता है कि वो फेक नहीं है, तो आप उसे एज बेस्ट फ्रेंड मान सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही इज योर नेबर, जस्ट बिकॉज ही इज चाइल्डहुड फ्रेंड, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। नहीं, ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मुझे ये बताना पड़े कि कैसे देखेंगे ये बंदा हमारा बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सिर्फ दो चीज़ों पर नज़र रखिए। सबसे पहली जो है वो है लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। योर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट मस्ट मैच विद द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ योर फ्रेंड। मतलब कभी भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, उसकी एक्साइटमेंट लेवल जो है आपकी एक्साइटमेंट लेवल के साथ मैच करनी चाहिए। जितनी खुशी आपको है वो खुशी उसके चेहरे पे भी दिखनी चाहिए। अगर वो खुशी उसके चेहरे पे नहीं दिख रही, ही इज ट्राइंग टू फेक दैट एक्साइटमेंट, सबसे पहले तो वहीं पता चल जाएगा कि वो आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर कभी भी आपको ये लगे कि इस बंदे के साथ मैं अपने डीपेस्ट सीक्रेट जो है वो भी शेयर कर सकता हूँ, देन ही और शी इज योर बेस्ट फ्रेंड टू। क्योंकि अगर आप किसी बंदे पे इतना भरोसा करते हैं, दैट मीन्स ही हैज अर्नड दैट ट्रस्ट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये दोनों की दोनों क्वालिटीज प्रैक्टिकली आपको अपने दोस्त के अंदर नहीं मिलने वाली। इट्स ह्यूमन नेचर। आपका कितना भी जिगरी दोस्त हो, आपकी एक्साइटमेंट के लेवल को वो मैच कभी नहीं कर पाएगा। वो आपकी खुशी देख के कभी भी इतना खुश नहीं होने वाला। अगर आपको ये दो क्वालिटीज ढूंढनी है, ये दो क्वालिटीज आपको सिर्फ अपने भाई के अंदर मिलेगी या अपनी बहन के अंदर ही मिलेगी। यकीन मानिए, आपकी खुशी देख के 10 गुना ज्यादा खुश या तो आपका भाई ही हो सकता है या आपकी बहन ही हो सकती है। आपको अपने सीक्रेट शेयर करने हैं, आप अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए, आप अपने भाई के साथ कीजिए। यकीन मानिए, आपके भाई आपकी बहन ही है जो आपके लिए खून भी दे सकता है और अपनी जान भी दे सकता है। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कि आपका दोस्त जो है आपके लिए जान भी दे सकता है, आपके लिए जान ले भी सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ह्यूमन नेचर। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आप अपने दोस्त के लिए जान दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या आप अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं? बिल्कुल आप अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं। आप अपनी बहन के लिए जान दे सकते हैं। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड चाहिए, आप अपने भाई को बना लीजिए अपना बेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन को बना लीजिए अपना बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप अपनी सोसाइटी से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाइए, दोस्त मत बनाइए, नहीं, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा। लिविंग इन अ सोसाइटी यू हैव टू सोशलाइज विद ईच एंड एवरीवन। आप अपनी क्लास के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर हर किसी के साथ रिलेशनशिप बना के रखिए। आप उनकी पूरी हेल्प कीजिए। जब भी उनको गाइडेंस चाहिए हो, आप उन्हें गाइड कीजिए। उसके बाद उनसे हेल्प लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। क्लास में भी हर किसी के साथ आप अपनी रिलेशनशिप बना के रखिए। ऑफिस के अंदर है, ऑफिस के अंदर रिलेशनशिप बना के रखिए। पर यहाँ पे मैं बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकली आपका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आपका भाई, आपकी बहन ही हो सकते हैं। आपको अपने राज शेयर करने, सबसे पहले तो आपको अपना राज कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, किसी के साथ भी नहीं शेयर करने चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपने राज किसी के साथ शेयर करते हैं, आपका डिफेंस
डिफेंसिव नेट जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। जितना आप अपने राज किसी के साथ शेयर करेंगे, उस बंदे के सामने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। खुशी में आके, गम में आके अपना राज शेयर कर देते हैं, उसके बाद आप उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। सबसे पहले कुछ भी हो जाए अपना राज शेयर नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा राज है आपके पास, बहुत बड़ी परेशानी से आप को फेस कर रहे हैं, आपको सजेशन चाहिए, आप अपना राज जो है अपने भाई के साथ शेयर कीजिए, अपनी बहन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भाई, आपकी बहन जो है, कुछ भी हो जाए आपका राज जो है कभी बाहर नहीं जाने देगा। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको फ्रेंड्स चाहिए, बना लीजिए, उनके साथ बाहर जाइए, पिकनिक पे जाइए, मस्ती कीजिए। पर अगर आपको बेस्ट फ्रेंड चाहिए, वो आपकी बहन, आपका भाई ही हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि बेस्ट फ्रेंड की तलाश वही बंदा करता है जो डिपेंडेंट होता है। अगर आप डिपेंडेंट है तभी आपको बेस्ट फ्रेंड चाहिए। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट, यू शुड बी डिपेंडेबल, यू शुड बी लाइक ए लोन वुल्फ। अकेले रहिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नॉलेज को इतना फोर्टिफाई कर दीजिए कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। हर एरिया की नॉलेज होनी चाहिए आपको बेसिक लॉज के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑफिसेज के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने कैरियर के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सी अथॉरिटी बैठती है, उसके पास कौन कौन से काम हम लेके जा सकते हैं। आपको बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, कारपेंटरी के बारे में पता होना चाहिए, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि लोग आप पे डिपेंडेंट हो, आपसे दोस्ती करने के लिए तरसे। यू हैव टू स्टैंड अलोन, बी ए लोन वुल्फ। छोटे छोटे कामों के लिए कहीं जाना होता है, आप अपने दोस्त को ढूंढते हैं, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई है, डिपेंडेंसी की आदत पड़ गई है। आदत डाल लीजिए हमेशा अकेले काम करने की, हमेशा अकेले अचीव करने की आदत डाल लीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को फोर्टिफाई कीजिए ताकि बेस्ट फ्रेंड की जरूरत ही ना पड़े आपको। घर में आपको अपना भाई बहन है, उन्हें इग्नोर करके आप बाहर जाके अपने लिए दोस्त ढूंढते हैं। ठीक है, दोस्त बनाइए, पर बेस्ट फ्रेंड चाहिए। घर में आपके पास ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अपनी खुशी, अपने गम, अपने राज इनके साथ शेयर कीजिए, जिनके लिए आप जान दे भी सकते हैं और जो आपके लिए जान प्रैक्टिकली दे भी सकते हैं। मेरे ख्याल से आज के वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इससे पहले कि आप कमेंट्स में मुझे हेट कमेंट्स करना शुरू करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।